जी 6 बजे गया था जी घूमने फिरने, उसके बाद मैंने नहीं मिला, वापिस नहीं आया। कौन सी क्लास में होया था अंकित? 10वीं क्लास में होया था जी। बेटा मैंने भूखा से आया, मेरे पोता आना चाहिए। साथियों, आज पहुंच रहे हैं जींद के किनाना गांव में, और भाई इस गांव में 1 महीना और 9 दिन आज हो गए हैं इस परिवार का, जो इकलौता बेटा इस माँ का, और भाई मिले नहीं रहा। 1 महीना 9 दिन हो गए और 14 साल का बतावा है अंकित रंगा, और भाई सारे का टो लिया लेकिन कितना पा नहीं रहा। तो आप सोचो इस परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। जिस दिन का घर तक गया है उससे दिन का ये परिवार बासता फिरा है। प्रशासन तक भी खूब छानबीन करवा ली, आप भी सारे का आंट लिया, लेकिन वो लड़का मिल नहीं रहा और गांव ते लापता हुआ है। अंकित सरोज जी। माँ हो आप? हाँ जी। अंकित इकलौता बेटा है? हाँ जी। कब गया था अंकित? वो 27 तारीख में गया था जी। 27 तारीख में गया था। हाँ। तो उसके बाद पहले जानता, पहले आप तो मिला था लास्ट टाइम, कब मिला था? मिला तो 4:30 बजे। 4:30 बजे? हाँ, चाय पे आकर गई थी जी। चाय पे आकर गए थे? कड़ रहा घर था अंकित? अंकित इसकी दादी के पास सोवा था। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद फिर उसके बाद मिला ही नहीं आप? ना जी। और ये बताओ थे कि आप नुन जाओ थे और वो भी घूमने जाओ था जब देखा था? हाँ, जब तो मिला था जी मैंने। आप के कर्ण जाओ थे? मैं महस पे आकर आई थी। और अंकित खड़े जान लग रहा था? वो स्टेशन तरफ जा था जी। तो उसके बाद आपने देखा ही नहीं? ना जी। तो जब अंकित स्टेशन की तरफ जान लग रहा था तो आपकी बातचीत हुई थी कुछ? हाँ, बोली थी जी मैं। बोले थे? हाँ। तो के जी घूम आओ जी, तुम अंकित तू भी घूम आओ। तो भाई यो अंकित का फोटो है, आप देखो एक बारी। यो लड़का 10वीं में होया है और 14 साल का बतावा है। और अंकित वैसे तो भाई दिमागी तौर पे भी ठीक है, लेकिन जैसे एक चंट होया कर रहा है बालक ठीक हुआ, लेकिन तो थोड़ा नॉर्मल बालक है। यो सिर्फ सा बालक है कि जो कर कह दी माँ बाप ने न्यूआ कर लिया, दादा दादी ने कह दी भी उड़ो जाना है, उड़ो चला गया। लेकिन भाई आस पड़ोस में भी बातचीत करी तो उनका भी ये कहना भी घना शुद्धा बालक था कि तो जाया भी नहीं करता अपना आप तो एकला, बस शाम तक उड़ो घूमन चला जाया करता, और आखिरी टाइम उड़े देखा गया है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? बलबीर जी। बलबीर के आपके लागू अंकित के? दादा। आप दादा लागू? हाँ जी। तो अंकित ने 1 महीना 9 दिन हो गया आज? हाँ जी, 1 महीना 9 दिन हो गए जी। तो 1 महीना 9 दिन तक कितने मिला नहीं अंकित कुछ? ना जी, कोई सुराग नहीं चल जी। तो कड़ा कड़ा पूछताछ कर लिया आपने? हमने जी सारा जड़ जी कुछ हमने उड़े सारे अंडे जी, हमने कोई सुराग नहीं मिला जी उसका। अच्छा। हाँ, हमने पुलिस में भी रिपोर्ट करी है, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया मारती जी। डीसीएफ गए, एसपी के गए जी। ठीक है जी, बात कर। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र सिंह नाम आपके लागू हो? भाई लगो मैं उसका। भाई लगो हो। तो कड़ा कड़ा जांच करी है। और एक बात बताओ, आखिरी टाइम कड़ा दिखा था अंकित? ये बात टोटल 27 मई की बात है ये। 27 मई पे घर से निकला है, वॉकिंग ट्रैक है यहाँ पे जो स्टेशन गांव किनारा की तरफ जा हुआ है। लगभग शाम को सभी गांव के जितने बड़े बुजुर्ग बच्चे सब वो घूमते ही हैं। वॉकिंग के लिए वो लड़का भी निकला है और रूटीन वर्क था उसका, सुबह शाम वो जाया भी करता। बस वो 6:30 बजे के आसपास ना, सिर्फ वहाँ से 6:15 बजे के आसपास चौक से निकला। चौक पे कैमरा लगा हुआ है राजेश फौजी के यहाँ, तो उस कैमरे में उसकी फुटेज आई है सिर्फ जाते हुए की। अच्छा। हाँ, 6:15 बजे के आसपास की बात है। और वो उसके बाद आते हुए की उसकी कोई फ़ोटो नहीं है। वो चेक कर ली उन्होंने 6:30, 7, 8 बजे तक वो चेक कर ली, कोई फुटेज नहीं है। ये विश्वास था भी इनका शायद 2 ट्रेनें जाती भाई, कोई हो सकता है ट्रेन में ना कहीं बैठ के कोई ले गया, वो बैठ के चला गया, वो बच्चा चढ़ने उतरने की नीयत से कहीं भी चढ़ा उसमें। तो वो चीज़ें भी चेक करी, वो चीज़ें भी वहाँ पे मान स्टेशन मास्टर से भी पूछा भाई, ऐसा वहाँ पे भी किसी को बच्चा नज़र नहीं आया। लेकिन स्टेशन से 100 मीटर इधर एक नीम का पेड़ है खेतों में रोड के साथ में, वहाँ पे किसी ने करीबन 6:45 बजे वो लड़के को बैठा देखा। लास्ट टाइम तक सिर्फ वही उसकी ट्रैकिंग थी जो 6:45 बजे की आई है। उसके बाद ना तो किसी गांव वालों ने देखा, न राहगीर ने देखा, और न जो ये वॉकिंग के लिए जाते इन्होंने किसी ने देखा है। बस उसके बाद तो जैसे वो यही था भाई, ये सब सारी जानकारी के आधार पे वो चीज़ें हासिल हो रही है। घर में जब 7-8 बजते हैं बच्चा नहीं आता तो इनकी भी जांच पड़ताल शुरू होती है। बच्चा गया तो था घूमने फिरने के लिए, लेकिन यहाँ आने पे वो नज़र नहीं आ रहा। दादाजी के पास मैक्सिमम वो रहता था शाम को। दादाजी से पूछा गया भाई अंकित आया, तो उन्होंने कर दिया मेरे पास तो नहीं है। फिर मम्मी पापा अंदर रहते हैं, 100 मीटर आगे मकान है उसमें रहते हैं। मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद सारी पूछताछ चलती है
आने जाने वालों से पूछते हैं, लेकिन उसका रात भर तो कोई सुराग मिला नहीं। उसके बाद रात भर से लेके 27 मई से लेके आज तक भाई किसी ने, कोई ऐसा नहीं है मोहल्ले में लगा लो, गांव में लगा लो, जो उसकी भागदौड़ के लिए ना निकला हो। प्रशासन से भी जैसे फर्स्ट FIR दर्ज कराई थी, इन्होंने अपनी तरफ से FIR दर्ज करा दी थी। उनका तो यही कहना चाहिए सबूत दो हमें, शक है तो वो बताओ सबूत। तो अभी हम क्या दें सबूत, तो प्रशासन ने इकट्ठे करने हैं। रही बात शक की, शक झूठा नाम न तो परिवार ले पा रहा है और न कोई और ले पाता, क्योंकि शक तो शक ही होता जी, झूठा नाम किसी का लिया किसी पे शक नहीं है? नहीं, कोई शक नहीं है। परिवार की कोई दुश्मनी नहीं थी, बच्चे की कोई दुश्मनी नहीं थी, माँ बाप की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी हो लगे ऐसा किसी ने वार्निंग दी है तो उस चीज़ के आधार पर तो नाम लिया जाए, तो कोई चीज़ है ही नहीं तो अब नाम किसका लिया जाए। मैम अब तो आपके सारे पत्रकार बंधुओं के, सारे प्रशासन के, सारे हमारे तो हाथ जोड़ के यही विनती है, अगर लड़के को कहीं भी किसी भी तरीके से ढूंढ निकालने में हमारा मदद करें और वो लड़का सही सलामत माँ बाप के पास पहुंच जाए। देशवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी से भी अगर किसी को भी कहीं नज़र आया हो, देखा हो, देख रहे हो या भविष्य में देखा जाए तो भाई वो ये नंबर है, ये फ़ोटो हैं, आपके ज़रिए जाएंगे तो हमारे तो हाथ जोड़ के विनती है जी, इस पर संपर्क करें और बच्चे को सही सलामत परिवार तक पहुंचाने की कोशिश करें। अच्छा, अंकित घर से पैसे वगैरह भी लेकर गया? मैम पैसे का तो ऐसा था, ऐसा कोई नाम ले तो ऐरा गहरा तो बच्चा था नहीं हो। सिर्फ ये है बच्चे को आमतौर पे जैसे वो कहने को तो 14 साल का, लेकिन वो जैसे 5 साल की तरह बच्चा है। 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, बस खाने पीने के लिए वो सिर्फ उसके पास मात्र 10 रुपये हैं, उसके दादाजी ने दिए थे जो। इसके अलावा उसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई मोबाइल नहीं उसके पास। और अच्छा, आप दादा हो तो? मैं गया, ये लड़का नहीं मिला नहीं जीवे। मैं गया, भाई लड़का तो आया को नहीं। मैं स्टेशन की तरफ गया। अच्छा स्टेशन की तरफ तन्यून से एक काली गाड़ी आने लग रही थी अच्छा। पुराने ने। मैं फिर गान और निकल गया आगे स्टेशन की तरफ है, मैंने कहीं नहीं मिला। मैं वापस आ गया, मालिक कितने न कितने होगा तो आ जाएगा पे। रोटी खाने के टाइम में गया था मैं। ये तो हो सकता है देर तक जी बच्चों में बैठा, लेकिन ऐसे बच्चों में बैठने जब अंकित गया तो उसने किसी रंग की शर्ट पहन रखी थी? सफ़ेद रंग की टी शर्ट है उसके पास, निक्कर है और सफ़ेद रंग की टी शर्ट है। पहन रहा था? हाँ, निक्कर थी उसकी, नीचे चप्पल थी? नीचे चप्पल थी उसकी। और वो फुटेज में है भी, वो सब कुछ है उसका। लास्ट जो फुटेज आई उसकी 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास की, बस वही है उसका पहना हुआ। पुलिस ने उस गाड़ी की छानबीन करी, कुछ काली गाड़ी बुजुर्ग आदमी है, जैसे ये गए ना 7:45 बजे के लमसम बता रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने अभी थोड़ा बुजुर्ग लगा लो, धुंधलापन के कारण नज़र भी नहीं आया और इतना ही पढ़ भी नहीं जानते, बस इन्होंने देखी। पुलिस का ऐसा साहब, पुलिस वो वापिस हमारे से परिवार से पूछी जा रही है, भाई तुम कोई प्रूफ बताओ, शक है तो बताओ। सब वो चीज़ें तो प्रशासन घूम ही नहीं रहा उस चीज़ की, भाई वो छानबीन करे, पता करे, चाहे वो जींद स्टेशन से करे, गांव किनारा स्टेशन से करे, या इसके आधार पे जो कैमरा में फुटेज आई इसके आधार पे करे। ऐसा तो आज तक मेरे ख्याल में तो पुलिस अभी तक आई ही नहीं है, घर पे भी नहीं आ पाई है। किसी से पूछा नहीं, हम जरूर गए हैं, चलो प्रशासन का सहारा लेते हैं, मंत्रियों का सहारा लेते हैं। कहने को तो हम चलो मिलने गए थे, वैसे बिरागी साहब से भी मिलने गए थे, कैप्टन बिरागी से नहीं मिल पाए हमारे से वो। बाकी जो हमारी MLA हैं मौके हाल फिलहाल विचार मनाते हैं, लेकिन वो भी कहीं मिलने का उसका पता ही है, वो नहीं मिल पा रही है। जुलाने हल्के में आता है गाँव के नाना, तो अभी तक किसी से ठोस किसी ने सांत्वना नहीं दी, भाई हम आपके साथ खड़े हैं और मदद करेंगे, चाहे वो प्रशासनिक मदद हो चाहे वो कानूनी मदद हो। ऐसा किसी ने अभी तक आश्वासन नहीं दिया है, और कहानी जैसे थे हो रही है। पर बच्चा गया, दुख है परिवार को, लेकिन उससे ज़्यादा हरासमेंट ये है अभी तक प्रशासन ने भी कोई सहयोग नहीं दिया। मतलब माँ बाप का इकलौता बेटा था? माँ बाप का इकलौता बेटा है, एक ही लड़का था, और वो जो आज 1 महीना 9 दिन से गायब है। दुख की घड़ी है, सभी ने आप देख ही रहे हैं इनकी मौजूदा कंडीशन क्या परिवार की है। दादाजी हैं, पापा जी हैं, मम्मी है, दादी है, आंसू इनके सूख नहीं रहे हैं। तो हमारी वही बार बार गुहार है देखने वालों से, भाई हो सके तो भाई जितना भी मदद करें, फैलाएं और मदद करें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विष्णु है जी, मैं अंकित का पिताजी बोल रहा हूँ जी। ये काम की करो हो? मैं जी दिहाड़ी करता हूँ जी, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ जी। हाँ जी। आप अंकित कब मिले थे? अंकित मेरे को जी दिन में 1 बजे मिला था। मैं काम पे से घर खाना खाने आया जी, मैं 1 बजे उसने मेरे साथ खाना खाया जी। उसके बाद मैं काम पे चला गया। उसके बाद मैं शाम को लौट करके मेरे को घर नहीं मिला वो। उसकी मम्मी कहने लगी कि अंकित घर नहीं आया, अभी ढूंढ गया वो। मैं ऐसे कहने लगे, मैं चल कोई नहीं, बच्चा आ जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा, दाएँ बाएँ किसी के यार के साथ खेलता होगा। तो ये करते करते जी रात के 9 बज गए जी। मैं चला आ जाएगा, कभी कभार 10 बजे भी आ जाया करता, कहते यार तो साथ खेल के आ जाया करता। हमारे किसी का शक नहीं था जी। वो
पूरी रात बीत गई जी। पूरी रात बीतने के बाद हमें सुबह कार्रवाई की जी, जो कि हमारा बच्चा पाया अभी तक पाया ही नहीं जी। 1 महीना 9 दिन हो गए हैं, कोई सुराग नहीं लग रहा है जी। रिश्तेदारियां वगैरह हाँ जी, सभी को ढूंढ लिया रिश्तेदारियाँ में, जो भी है दाएं बाएं है, दिल्ली है, रोहतक है, नूनावाड़ा कुरुक्षेत्र है, वो काफ़ी जगह घूमे जी हम लोग जी। कदे पहले भी अंकित अकेला गया है? नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमें तो हमारा इकलौता बेटा था, कभी हमें तो जींद से भी खुद जींद भी हमें जाने नहीं दिया जी, क्योंकि वो शरीफ इतना था जी। वह कहीं ये चोट वगैरह नहीं खा ले जी। हम लेके जाते थे कपड़े वगैरह, जो जूते वगैरह पहना के लेते थे, हम खुद उसकी मम्मी वगैरह का पापा हम साथ में जाते थे जी। हमें कभी अपने सीने से कभी दूर नहीं रखा जी वो। जो ये स्टेशन है आपके गांव से कितनी दूर है? 800 मीटर है मैम करीब। 800 मीटर? हाँ 800 मीटर है, इतना तो इतना इतना हाँ पास में ही जी, ज़्यादा दूर नहीं है जी ये। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनू रंगा है जी। अच्छा। शाम को ये 6:30 बजे के करीब ये स्टेशन पे सैर करने गए हैं, वहाँ से वापस नहीं आया है। अब आज भी एक पत्रकार आ रहे थे, हम उससे वहाँ जा रहे थे नहीं वो करने, तो डर का माहौल बनाया है। रोड सुन पड़ा ना, पहले पूरे महिलाओं में भी बच्चों में भी पूरे सैर करने जाते थे, अब वहाँ डर का माहौल बना हुआ, कोई नहीं जाता। मतलब 1 महीने से जाना। हाँ, अब भी इस टाइम भी शाम का टाइम हो रहा, कोई नहीं, क्योंकि डर का माहौल बना हुआ है। और मैं तो सभी से ये कहना चाहता हूँ कि दोपहर 2 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, सभी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल से लेने ज़रूर आएँ, क्योंकि उस टाइम पर बहुत दोपहर होती है और बच्चा गिरोह बहुत घूम रहे हैं। क्योंकि ये हमारे घर में यानी कि परिवार में लाले घर से ही आया, हमारे नज़दीक से ही गुम हो गया। तो मैं तो भाई 1 महीना 9 दिन अंकित हो गया है, लेकिन ईब तक कोई सुराग नहीं मिला अंकित का। परिवार है, परिवार मारा मारा फिर है, ये दादी है या माँ है। तो आप ये सोचो कि इस परिवार का क्या हाल हो रहा होगा कि जिसका इकलौता बेटा और वो एक घर तक चला जाए और कोई सुराग नहीं मिल रहा है। परिवार लगातार कोशिश कर रहा है, प्रशासन के पास भी जा रहा है, जितनी कोशिश हो रही है उतनी करन लग रहा है। मारदौर अभी भी लगातार इस परिवार ने फ़ोन करे हैं कि भाई इस प्रकार तुम्हारा बेटा गुम हो रहा है और आप आ जाओ, हम इसलिए पहुँचे हैं। तो भाई हमारी आप तो यह गुहार रहेगी कि तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमने स्क्रीन पर नंबर दे दिए हैं। जिस भाई ने भी कितने भी दिखा है या फिर पहले देखा हो, तो जितनी भी जानकारी आपने उस लड़के के बारे में मिला है तो ज़रूर बताइए। क्योंकि भाई देखो, एक माँ का है ना, जब बेटा चला जाए है ना, तो के बीतरी होगी, हम बता नहीं सकते उस चीज़ ना। आप महसूस कर सको हो कि भाई एक 14 साल का बालक जिसने न्यू है ना बेरा बिल्कुल शरीफ सा बालक कि के करना कदे अपने घर ते एक बाहर ना गया, कि जींद लग नहीं गया आस्ती अकेला। तो वही उस लड़के का कोई सुराख नहीं मिल रहा है। तस्वीर भी हमने लगा दी है, तो आप शेयर करियो इन्हें।